अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं शहादत देता हूँ मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह एक है कि अल्लाह एक है और उसके अलावा कोई माबूद नहीं, और उसके अलावा कोई माबूद नहीं। और मैं शहादत देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी रसूल और उसके अब्द है, उसके सर्वेंट है और उसके सर्वेंट है। माशाअल्लाह। तकबीर तकबीर। यहाँ कोई गैर मुस्लिम है ये माइक्रोफोन पे? जी, राइट साइड पे कोई गैर मुस्लिम है? अबू अच्छा, पूछ सकते हैं आप। हाँ मैं अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मेरा नाम इंशाल यूसुफ है और मैं स्कूल लाइफ से एक एथियस्ट की लाइफ गुजार रहा हूँ, लेकिन मैंने समटाइम्स बहुत कोशिश की कि मैं मुसलमान हो जाऊँ, और मैंने बहुत कोशिश की कि मैं एक मुसलमान की ज़िंदगी गुजारूँ, क्योंकि मैंने आपके भी बहुत से लेक्चर सुने और बहुत ज़्यादा मैं इस्लाम से इंस्पायर हूँ। बट द रीज़न इज़ के मज़हब इस्लाम के मुताबिक कुफ्र और इस्लाम के बीच में जो फ़र्क है वो नमाज है। लेकिन मैंने बहुत कोशिश की कि क्या मैं नमाज पढ़ सकता हूँ या नहीं, और मैंने अपने बहुत से दोस्तों को देखा कि क्या आप नमाज पढ़ते हो, तो मुझे यही पता चला वो कभी पढ़ते हैं कभी नहीं पढ़ते। सो क्या एक मुस्लिम बहैसियत मुस्लिम क्या नमाज पढ़े बगैर खुद को मुस्लिम कह सकता है कि नहीं? थैंक यू। भाई साहब का सवाल है कि वो एथियस्ट कहते हैं अपने आप को, और कहते हैं कि वो इस्लाम की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नमाज नहीं पढ़ते, और उनने देखा उनके दोस्त तो कभी नमाज पढ़ते कभी नहीं पढ़ते। तो उनका मेन सवाल है कि अगर कोई शख्स नमाज नहीं पढ़ता है, मुस्लिम है, लेकिन नमाज कभी पढ़ता है कभी नहीं पढ़ता है, वो अपने आप को मुसलमान कह सकता है क्या? नंबर 1, मुस्लिम कहने के लिए 2 शर्तें हैं। नंबर 1, जो माने अल्लाह सुब्हाना व तआला एक है और उसके अलावा कोई माबूद नहीं। नंबर 2, वो ये माने कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल है। ये 2 चीज कोई शख्स अगर मानता है तो वो मुस्लिम हो सकता है। उसके बाद एक होता है प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, एक होता है नॉन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, एक होता है वेरी स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। तो खाली मुस्लिम बोलने के लिए ये 2 शर्तें काफी है। अगर वो शहादत देता है और कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, कि मैं शहादत देता हूं कि अल्लाह एक है, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, और अल्लाह एक है और अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, तो ये बोलने से वो मिनिमम क्राइटेरिया पूरी कर देता है। बाद में तो लेवल्स तो बहुत है, सैकड़ों हजारों लेवल है, लेकिन मिनिमम ये रिक्वायरमेंट है। आप पूछेंगे शराब पीने से मुस्लिम शराब पी सकता है? पीना नहीं चाहिए। पीता है और बोलता है मैं गलत करता हूं, फिर भी मुस्लिम है, लेकिन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं है। आप समझे? एक शख्स अगर शराब पीता है, कुरान की आयत है सूरह माइदा में, सूरह नंबर 5 आयत नंबर 90, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसरू वल अंसाबु वल अस्लामु रिज्सुम मिन शैतान फज्तनिबू लअल्लकुम तुफ्लिहून। ए मोमिनो, खमर, जुआ खेलना, फॉर्च्यून टेलिंग, आइडल वर्शिप, ये शैतान के हथकंडे हैं, इनसे बचो ताकि तुम सफलता पाओ। तो कुरान और सही हदीस की रोशनी में एकदम साफ है कि मुसलमान शराब पीना मुसलमान के लिए हराम है। लेकिन अगर कोई मुस्लिम पीता है और कहता है कि मैं गलत कर रहा हूं, तो उसे काफिर नहीं कहेंगे, उसे कहेंगे एक मुसलमान जो अल्लाह के अहकामात पे अमल नहीं कर रहा है। अगर वो कहता है कि शराब पीना इस्लाम में जायज है, तो वो अल्लाह के उस अहकाम को झुटला रहा है। जिस तरीके से पहले भाई साहब ने पूछा काफिर किसको कहते हैं, अगर एक मुसलमान गलत करता है, हराम करता है और कहता है कि मेरे से गलती हुई लेकिन मैं उसको बंद नहीं कर सकता हूं, तो उसे काफिर नहीं कहेंगे।
अगर वो इसी तरीके से कौन इंसान अगर नमाज नहीं पढ़ता है, बोलता है पढ़ना चाहिए लेकिन मैं लेजी हूं, मैं आलसी हूं, एक वो शख्स होता है जो एक बार नमाज पढ़े, 2 बार पढ़े, तो कोई भी हालत में उसे कोई काफिर नहीं कह सकता। अल्लाह के रसूल की हदीस है अल्लाह के रसूल की हदीस है सही मुस्लिम की, इसमें कहा गया है कि कुफ्र और ईमान के दरमियान है सलाह, कुफ्र और ईमान के दरमियान है सलाह। तो इससे उल्मा इस्तिदलाल लेते हैं, एक ग्रुप ये कहती है कि अगर कोई शख्स बिल्कुल नमाज नहीं पढ़ता है, एक भी नहीं, तो काफिर हो जाता है। दूसरे उल्मा की ये राय है कि अगर वो नमाज नहीं पढ़ता है लेकिन कहता है कि पढ़ना चाहिए, मेरी से गलती है, तो उसे काफिर नहीं कहेंगे, कहेंगे वो मुसलमान जो अल्लाह के अहकामात पे अमल नहीं करता है, उसे कहेंगे वो अच्छा प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं है। तो इसमें उल्मा के 2 ग्रुप है। एक ग्रुप कहते हैं अगर वो एक भी नमाज नहीं पढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली काफिर हो जाता है, बेस्ड ऑन दिस हदीस। ईमान और कुफ्र के दिमाग के दरमियान सलाह है। दूसरा ग्रुप ये कहता है अगर उसने सलाह नहीं पढ़ी लेकिन बोलता है कि पढ़ना चाहिए, मैं गलती कर रहा हूं, तो उसे काफिर नहीं कहेंगे, कहेंगे कि ही इज नॉट अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। आप समझ रहे हैं? तो इसके अंदर इख्तिलाफ है, लेकिन मिनिमम क्राइटेरिया कोई भी इंसान को मुस्लिम कहने के लिए है कि वो माने कि अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मानते हैं कि अल्लाह एक है? जी बिल्कुल मानते ना? जी। आप मानते हैं अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है? नहीं। आप मानते हैं अल्लाह की कोई मूर्ति नहीं है? नहीं। माशाअल्लाह। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है? जी बिल्कुल। आखिरी पैगंबर है? जी। तो मेरे हिसाब से आप मुस्लिम है। मुस्लिम तो है, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम आस्ते आस्ते होंगे। तो अगर आप मानते हैं कि अल्लाह एक है, अल्लाह के रसूल आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो आप मिनिमम क्राइटेरिया पे है। मिनिमम 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 काफी नहीं है। हमें कोशिश करना चाहिए कि जितने कर सके उतना करे, लेकिन ये मिनिमम में आपने कहा कि आप नमाज नहीं पढ़ते। आपने नमाज कभी जिंदगी में पढ़ी या नहीं पढ़ी? मैं अपनी जिंदगी में कभी पढ़ी या नहीं पढ़ी? जी। और कितने बार पढ़ी? इट्स नॉट काउंटेबल। माशाअल्लाह, इतने बार पढ़ी क्या पता नहीं। मैंने उसका मतलब सैकड़ों बार पढ़ी ना, नॉट काउंटेबल, बराबर की नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट कब पढ़ी आपने? आखिरी बार कब पढ़ी नमाज? आई थिंक कपिल्स ऑफ सम मंथ्स अगो। माशाअल्लाह, नॉट बैड। तो आप अपने आप को एचएस क्यों बोलते हैं? बिकॉज द रीजन इज कि जो मैंने क्वेश्चन आपके सामने रखा है कि कुछ मुस्लिम्स हैं समटाइम्स नमाज पढ़ते हैं समटाइम्स नहीं, और जो मेरा सवाल ये था कि कुफर और इस्लाम के बीच में जो फर्क है वो नमाज है, जो कि आप मुझे क्लियर हो गया। तो इसी वजह से कोई भी आलिम ये नहीं कहेगा कि आपने 2 महीने पहले नमाज पढ़ी, कभी पढ़ते। कोई भी आलिम दुनिया में ये नहीं कहेगा कि आप काफिर हैं। अगर बिल्कुल नहीं पढ़ते और बोलते पढ़ना जरूरी नहीं है तो बोलेंगे आप समझे ना? और आप नहीं पढ़ते, सालों साल नहीं पढ़ रहे, और तो कुछ आलिम कहेंगे कि आप, लेकिन आप तो माशाल्लाह पढ़ते, इतने बार पढ़ा आपको याद भी नहीं। तो ये पहले आप अपने दिमाग से गलतफहमी निकालिए, बराबर? ठीक है? तो मेरे हिसाब से आप मुस्लिम है। हो सकता है कि यू आर नॉट अ गुड प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, हो सकता है आप गुड है, आप पता ही नहीं आपको। आप मेरे हिसाब से, मैं आपको जानता नहीं हूं, हो सकता है कि आप अच्छे मुसलमान हैं, क्योंकि इंसान कैसा है वो सिर्फ अल्लाह ताला जानता है, बराबर ना? तो अगर कोई लोग ने आपको गलत फहमी करके इस्लाम से दूर लेके जा रहे तो गलत लोग हो। हमें चाहना चाहिए कि लोग को इस्लाम के करीब लेके आए, समझे ना? तो बहुत बार मुसलमान क्या करते हैं, वो इतने फतवे दे देते हैं, ऐसे बात करते कि मुसलमान को गैर मुसलमान बनाते, तो आखिरत में तो उनकी चंपी होगी। गलत चीज बोलेंगे
تو آخرت میں اللہ تعالیٰ بولے گا بھائی میرا بندہ تھا تھوڑی غلطیاں کر رہا تھا آپ نے تو اس کو ایک دم آؤٹ کر دیا بھائی, تو وہ بھی آؤٹ ہو سکتے ہیں, سمجھے نا, وہ بھی آؤٹ. کیونکہ ایک اللہ کے رسول کی حدیث ہے, اگر آپ کوئی مسلم کو کافر بولتے تو واپس آپ کے اوپر آ جاتا ہے. اگر کوئی مسلم کو آپ کافر کہتے اور وہ کافر نہیں ہے تو آٹومیٹکلی وہ آپ کے اوپر آ جاتا ہے. تو یہ تکفیر بہت کامن ہے, آپ دیکھتے کوئی بھی مسلمان ایک دوسرے کو کافر کہہ رہا ہے, یہ بہت عام ہے ہمارے معاشرے میں. یہ کہنا کوئی دوسرا مسلمان اگر پریکٹس نہیں کر رہا ہے اور ذرا کچھ غلطی کرتا ہے تو نعرے تکبیر کافر, ادھر یہ نعرے تکبیر کافر. تو یہ ہماری غلطی ہے. ہمیں حکمت سے, میں نے اس نشست کی شروعات میں قرآن مجید کی آیت پڑھی, سورہ نحل کی سورہ نمبر 16 آیت نمبر 125, ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی احسن. لوگوں کو بلاؤ, انوائٹ آل ٹو دی وے آف دی لارڈ, اللہ کی طرف لوگوں کو بلاؤ حکمت کے ساتھ اور حسنت کے ساتھ, اور ان سے بات کریے, ان سے ڈبیٹ کیجئے اچھے طریقے سے. آپ سمجھے نا. تو میں چاہوں گا کہ آپ میری ایک تقریر سنو, صلاح دا پروگرامنگ ٹوورڈ رائچسنس, اردو میں بھی ہے. صلاح اچھی راہ دکھاتا ہے, اردو میں بھی ہے لیکن انگریزی کے اندر بھی ہے. صلاح دا پروگرامنگ ٹوورڈ رائچسنس. اور یہ آپ تقریر سنیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ یہ سنیں گے تو آپ انشاءاللہ صلاح کے قریب آئیں گے. ہاں صاحب کچھ پوچھنے گئے؟ Zakir bhai, he wants to say his shahada now. ماشاءاللہ. میں تو آپ کو پوچھ لیا ہوں, لیکن آپ چاہتے کہ پھر سے بولے تو ایک مسلمان کتنے بار بھی بول سکتا ہے, اتنا بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ. میں عربی میں کہوں گا, آپ اسے دہرائیے. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو انا ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ. ورسولہ. میں شہادت دیتا ہوں میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے کہ اللہ ایک ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اور اس کے علاوہ کوئی معبود اور نہیں. میں شہادت دیتا ہوں اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری رسول اس کے آخری رسول اور اس کے عبد ہے, اس کے سرونٹ ہے. اور اس کے سرونٹ ہیں. ماشاءاللہ. تکبیر تکبیر. میرے حساب سے میں آپ کو, اگر آپ میری عزت کرتے ہیں, میں آپ کو ایک فارمولا دکھاؤں گا. بھائی صاحب نام کیا آپ کا, آپ نے کہا؟ انشال یوسف. انشار یوسف. ماشاءاللہ. یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے قرآن میں. میرا چھوٹا فارمولا ہے, آپ اس کو اگر سٹارٹ کریں گے, آج کی تو عشاء صلاح ختم ہو گئی کیا, انشاءاللہ آپ کل سے شروع کر سکتے. میں آپ کو ایک اسمال فارمولا سکھاؤں گا. آپ کیا کیجئے, انشاءاللہ آج سے اگر عشاء نہیں پڑھی یا کل سے فجر سے آپ نماز پڑھنا شروع کرو. نماز کے آخر میں سلام پھیرنے کے بعد آپ اللہ سے دعا کرو کہ فجر صلاح پڑھنے کے بعد دعا کرو کہ میری ظہر صلاح مجھے ملے. سچے دل سے کرو, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ظہر پڑھائیں گا. ظہر نماز ختم ہونے کے بعد آپ اللہ سے دعا کرو کہ میری عصر نماز مجھے ملے. عصر نماز ختم ہوئیں گی تو دعا کرو اللہ سے کہ میری مغرب نماز ملے مجھے. مغرب نماز میں دعا کرو کہ مجھے عشاء ملے. عشاء میں دعا کرو کہ مجھے فجر ملے. یہ 40 دن تک کے کرو آپ, 40 دن تک انشاءاللہ. اگر 40 دن کریں گے تو آپ زندگی بھر انشاءاللہ آپ نہیں پڑھیں گے تو آپ کو بے چینی ہوئی. آپ سمجھے نا. پھر آپ جا کے ان کو بولنا جو 2 بار 3 بار پڑھتے, دیکھو بھائی 5 بار انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اللہ آپ کو ہدایت دے, اللہ آپ کو قوت دے. اور اگلے بار میں آؤں گا پاکستان میں تو آپ بولا میں 5 ٹائم نمازی ہوں انشاءاللہ. انشاءاللہ. جزاک اللہ, شکر. اللہ آپ کو جزائے خیر دے.